आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने राजधानी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो हमारे समाज के कुछ बहुत ही कड़वे सच सामने लाता है। आज हम दिल्ली में एक 23 वर्षीय डिलीवरी वर्कर की दर्दनाक हत्या से जुड़े घटनाक्रम को समझेंगे और उन गहरे मुद्दों की बात करेंगे जो सीधा क्षेत्रीयता और नफरत से जुड़े हैं। जरा इस सवाल को सुनिए, ये कैसा सिस्टम है जहां किसी को सिर्फ बिहारी होने के कारण मार दिया जाता है? ये सवाल जितना चुभता है उससे कहीं ज्यादा ये हमारे सिस्टम और समाज की सच्चाई पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। दिल्ली की ये घटना क्या है, पीड़ित पांडव आखिर कौन थे, घटना वाले दिन का पूरा घटनाक्रम, उनके परिवार का दर्द और अंत में क्षेत्रीयता या रीजनलिज्म को लेकर उठने वाले वो गंभीर सवाल जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दिल्ली की इस चौंकाने वाली घटना के मुख्य तथ्यों से। ये घटना दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के बिंदापुर की है, जहां पांडव नाम के एक 23 साल के नौजवान की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और जो बात इस पूरी खबर को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो ये आरोप है कि इस वारदात को कथित तौर पर सिर्फ और सिर्फ उसके क्षेत्रीय मूल की वजह से अंजाम दिया गया, यानी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिहार से था। सोचिए, एक सभ्य समाज में ऐसा दावा कितनी बड़ी चिंता का विषय है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। आखिर पांडव थे कौन? इस पूरी त्रासदी की गहराई को समझने के लिए उस लड़के के संघर्ष को जानना बहुत जरूरी है। पांडव की कहानी असल में एक आम संघर्षशील इंसान की कहानी है। मूल रूप से बिहार के खगड़िया के रहने वाले पांडव दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय का काम करते थे। उन पर बहुत कम उम्र में ही भारी जिम्मेदारियां थीं। वो अपने घर के इकलौते कमाने वाले थे। बूढ़े माता पिता, एक बहन और एक बीमार भाई का पूरा खर्चा वही उठाते थे। और सबसे बड़ी बात, दिन रात की इस कड़ी मेहनत से उन्होंने हाल ही में उसी इलाके में अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी खरीदा था। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बस अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन फिर उस मनहूस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? चलिए तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक शुरुआत बिल्कुल आम थी। पांडव अपने एक दोस्त के साथ बाइक से आ रहे थे, तभी एक वर्दीधारी हेड कांस्टेबल के साथ उनकी मामूली सी तू-तू मैं-मैं हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते यह बहस इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो कांस्टेबल अपनी बंदूक निकालता है और पांडव और उसके दोस्त दोनों पर गोलियां चला देता है। इसके बाद का नज़ारा और भी खौफनाक है। कांस्टेबल मौके से भाग जाता है, दोस्त गंभीर रूप से घायल हो जाता है और पांडव वहीं दम तोड़ देते हैं। सामने आई रिपोर्ट्स एक बहुत ही सुन कर देने वाली बात बताती हैं। कथित तौर पर आरोपी कांस्टेबल के चेहरे पर इस घटना के बाद कोई पछतावा नहीं था। अपनी गाड़ी में बैठकर भागते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ नहीं तो मर जाएगा। एक तरफ इंसान जिंदगी के लिए तड़प रहा है और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा संवेदनहीनता। ये क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला बयान है। अगर हम इस पूरी परिस्थिति को देखें तो यहां एक बहुत बड़ा और कड़वा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वो पीड़ित है जो डिलीवरी बॉय का काम करके अपनी खून पसीने की कमाई से अपने बीमार भाई और परिवार के लिए एक छत का इंतजाम करता है, और दूसरी तरफ है आरोपी की कथित मानसिकता। रिपोर्ट के अनुसार उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई बिहारी उनके इलाके में आकर जमीन ले और घर बनाए। ये एक बहुत ही डरावना सच है। एक तरफ एक ईमानदार इंसान की मेहनत और दूसरी तरफ संपत्ति को लेकर इस हद तक की क्षेत्रीय नफरत। अब आते हैं हमारे चौथे बिंदु पर, परिवार का दर्द। इस तरह की घटनाएं अपने पीछे सिर्फ आंसुओं का सैलाब छोड़ जाती हैं। उस परिवार का दुख शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। कैमरे पर बेबस रोती हुई एक मां को देखना किसी को भी अंदर तक तोड़ सकता है। पिता का ये कहना कि उनके बेटे की जान सिर्फ इसलिए ली गई क्योंकि वो एक बिहारी था, उनकी गहरी निराशा और बेबसी को दिखाता है। एक बहन जो रो रोकर अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस गहरे दुख की घड़ी में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी परिवार को ढांढस बढ़ाने पहुंचे। लेकिन सच तो यही है ना कि किसी भी तरह की सांत्वना इस परिवार के इतने बड़े नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकती। और अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो व्यापक और प्रणालीगत सवाल जो ये घटना हमारे सामने खड़ी करती है। देखिए, ये कोई मामूली क्राइम की खबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक फेलियर है। जब समाज की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाला, वर्दी पहनने वाला कोई व्यक्ति ही कथित तौर पर सिर्फ क्षेत्रीय नफरत के चलते किसी की जान ले ले, तो यह पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।
ये साफ दिखाता है कि कैसे नफरत और पूर्वाग्रह एक रक्षक को भक्षक बना सकते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। क्षेत्रीयता की आग और नफरत आखिर किसी के दिल में किस हद तक पल सकती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक चेतावनी है। पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस की ये सीमाएं समाज को किस विनाशकारी मोड़ पर ले जा रही हैं, इस पर एक गहरा आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस मुद्दे पर जरूर विचार कीजिएगा।